मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26, जो कि आपकी डेट 24 दिसंबर की है। आज हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब के फैक्टर करना सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता है, फैक्टर करना आता है। जैसे यहाँ देखिए 500 है, 500 के फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया 250 टाइम्स होगा, फिर 2 से डिवाइड किया 125 टाइम, 5 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। यानी कि जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिलता हम फैक्टर करते जाते हैं। अब इसके फैक्टर क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। चिंटू एंड पिंटू आर गुड फ्रेंड स्टडिंग इन क्लास 8। वो दोनों 8th क्लास में पढ़ते हैं। दे आर मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्लब के मेंबर हैं। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे। द थीम ऑफ मैथ्स क्लब एक्टिविटी इज प्लेइंग विद नंबर। तो जो एक्टिविटी थी उसका नाम क्या था, ये थीम प्लेइंग विद नंबर्स। चिंटू एंड पिंटू आर डिस्कसिंग ऑन इट। वो डिस्कस कर रहे हैं। चिंटू कह रहा है डू यू नो वन थिंग। पिंटू कह रहा है क्या, देयर आर मैनी नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम फैक्टर ऑफ 8। अब आप 8 के जब बेटा फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। तो ये सेम है और कितनी बार है, 3 बार है। 8 हैज 3 सेम प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर 2। पिंटू कह रहा है दीज स्मॉल नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर। इनको हम क्या कहते हैं, क्यूब नंबर्स। चिंटू कह रहा है इट इज़ नेसेसरी डेट नंबर हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कि जो प्राइम नंबर है वो सेम होने चाहिए। क्या ये नेसेसरी है? चिंटू कह रहा है नो, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉल ऑफ नंबर ऑल प्राइम नंबर शुड कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ 3। यानी कि जो आपके नंबर्स हैं वो 3 होने चाहिए और ग्रुप ऑफ 3 नंबर का ग्रुप होना चाहिए। वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल 216 है। अब हम 216 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है। यानी कि जो 2 है वो कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। और जो 3 है वो भी कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आया। जो सेम नंबर है वो आपका 3 बार आना चाहिए। तो ये 3 बार आ गया और ये भी 3 बार आ गया। Here 2 and 3 are prime numbers. These numbers occur thrice in a group. Hence this number is a perfect cube number or perfect cube. तो परफेक्ट क्यूब आपका क्या कहलाता है, बेसिकली कोई भी अगर नंबर है उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो एक नंबर 3 बार रिपीट होना चाहिए। ठीक है, सेम नंबर पेयर में होना चाहिए, 3 के पेयर में, थ्राइस में होना चाहिए। तो नोट देखिए, ए नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड क्यूब नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर और इन अदर वर्ड सिंपल क्यूब। क्यूब हम किसे कहते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टाइम्स होगा। ठीक है, जो नंबर सेम होगा 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए बेटा, क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी मैं बताती हूँ इसका आंसर्स। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि राम हैज़ ए शू बॉक्स। उसके पास एक शू बॉक्स है, उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है। ही वॉन्ट्स टू मेक ए क्यूब यूजिंग दिस टाइप ऑफ बॉक्स। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सच बॉक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए क्यूब। उसे क्यूब बनाना है। ठीक है, तो उसे कितने बॉक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो LBH इसके फैक्टर कर दिए हमने। अब फैक्टर करके री अरेंज किए, यानी कि कौन कौन सा पेयरिंग बन रहा है। अब देखिए बेटा, ये जो 5 है ये 3 टाइम्स हो गया, 3 भी 3 टाइम्स हो गया, लेकिन जो 2 है वो सिर्फ एक ही बार है। तो हमें इसे भी 3 बार करने के लिए कितनी, 2 बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ कर रखी है। सिंस देयर इज ओनली 1 2 इज द प्राइम नंबर, सो वी नीड 2 इंटू 2 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। राम नीड्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सच क्यूबॉइड टू मेक इट क्यूब। यानी कि हमें 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें ये परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। चलिए फिर ये आपकी क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आप इसमें बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे, जिसमें पेयर नहीं बन रहा होगा तो वो आपका नॉट परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई सो डैट द नंबर बिकम ए परफेक्ट क्यूब। इसमें आप बेटा फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, जैसे यहाँ किया है। जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा थ्राइस बार, 3 बार, तो उतने से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं इनके। ये देखिए, जो आपको फर्स्ट साइड में जो दिया हुआ था, पहले उसके उन्होंने बोला था कि भाई प्राइम फैक्टर कीजिए,
सबसे पहले 3325 है, मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है। 5 को यहाँ डिवाइड करेंगे इसको 3325 से तो 665 आएगा। फिर 665 को 5 से डिवाइड करेंगे 133 आएगा। 133 को 7 से डिवाइड करेंगे 99 आएगा। 99 फिर 19 बार जाएगा। तो ये 1 आने तक हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए 172 है, 8 है, इसके मैंने यहाँ फैक्टर कर रखे हैं, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया। ये देखिए 3 का पेयर भी बन रहा है इसमें, तो क्लियर ही। फिर नेक्स्ट है आपका 27, तो मैंने 27 के भी फैक्टर कर दिए हैं, ये भी आपका पूरा पेयर ही बन रहा है। फोर्थ है आपका 1000, तो ये मैंने साइड में कर रखा है और ये आपके फैक्टर लिख दिए। फिर जो आपका क्वेश्चन बोला है बेटा, उसमें ये बोला गया है आपको बताना था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखिए 216 है, अब 216 के मैंने फैक्टर किए, ये भी तीन बार आ गया, ये भी 3 बार आ गया, तो यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है। अब है बेटा ये 10,000 किया, इसमें देखिए 2 के पेयर 3 बार बन गए, 5 के पेयर भी बन गए, लेकिन 2 और 5 जो है वो सिंगल रह गया। इसको ये जो नंबर है ये 3 बार नहीं लिखा है, तो इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपको नहीं वाला बताना है, तो सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड है आपका 729 है आपका। तो देखिए 729 के मैंने फैक्टर किए हैं, तो ये देखिए 3 और ये 3, ये 3 टाइम्स ये आपका पेयर बन रहा है, तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जिसमें पेयर नहीं बन रहा है वो आपका नॉट है परफेक्ट स्क्वायर आएगा। फोर्थ है आपका 2025, इसके मैंने फैक्टर किया। अब यहाँ देखिए बेटे 3 ये 3 बार लिखा है, लेकिन ये इसमें पेयर नहीं बन रहा है, ये 3 बार नहीं है, तो ये नॉट है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं होगा। आपको नहीं वाला बताना है ना, अभी हमने एक ऊपर निकाला और एक ये है आपका। फिफ्थ है आपका 15625, यहाँ पे लेकिन देखिए 3 ये पेयर बन गया और 3 ये पेयर बन गया, तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर पूछा था, ठीक है। तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर में आपका आंसर आएगा, एक तो आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट के बाद आपका निकलेगा 1000 वाला, 10,000 वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो 243 के मैंने यहाँ फैक्टर किए, ये देखिए मैंने पेयरिंग कर ली, ये 3 बार आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार है, तो मैं इसको एक बार और मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, तभी तो मेरा परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 72 है, 72 के मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए, तो यहाँ देखिए 2 का पेयर बन गया 3 टाइम्स, लेकिन 3 एक कम रह गया, तो हमने फिर 3 लिख दिया। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, तो मल्टीप्लाई बाय 3। फिर है आपका 1188, इसके मैंने यहाँ फैक्टर किए। इसमें देखिए ये जो 3 है ये तो 3 टाइम्स लिखा है, लेकिन जो ये 2 है ये 2 बार लिखा है, तो मैं एक बार और 2 लाऊंगी क्योंकि मुझे 3 बार चाहिए। और 11 एक ही टाइम में लिखा है, 1 टाइम लिखा है, तो मैं इसको 11 कितने 2 बार और मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाय 2 एंड 121। 121 का मतलब हो गया 11 इंटू 11, ठीक है। तो फाइनली हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 11। फिर है आपका 392 के फैक्टर किए, 2 ये आपका क्यूब बन गया पूरा, लेकिन यहाँ देखिए एक 7 कम है, 3 टाइम्स होना चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही फिर आपका है 128, ये देखिए मैंने इसके फैक्टर किए, ये भी पेयर हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया। अब एक सिंगल 2 बच गया, लेकिन हमें तो 3 बार चाहिए, तो मैं अब कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगी, 2 टाइम्स 2, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।